हेलो एवरीवन, टीच इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी 6th हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे? ऑप्शन है कुषाण, चोल, पांड्य या फिर चेर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कुषाण। कुषाण जो थे वो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। देखिए क्या होता था, इस मार्ग पर बहुत सारे शासक नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें शुल्क, कर, तोहफे ये सब चीजें उन्हें मिलती थी और बदले में ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य में लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे और रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? ऑप्शन है पाली, संस्कृत, प्राकृत या फिर हिंदी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 संस्कृत में। देखिए आर्यभट्ट जो थे गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री, उनकी पुस्तक का नाम आर्यभट्टियम। तो देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन हमारे और तैयार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? ऑप्शन है सांची, थोटलाकोंडा, बोध गया या फिर सारनाथ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सारनाथ। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है? ऑप्शन है पाल, चोल, पांड्य, चोल, चेर, पांड्य, चेर, पाल, राष्ट्रकूट, चोल, राष्ट्रकूट, पांड्य। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चोल, चेर, पांड्य। देखिए इनके लिए क्या वर्ड यूज किया गया है, वो है मूवेंदार। ये क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, चोल, चेर, पांड्यों के लिए संगम कविताओं में क्या ये शब्द प्रयोग किया गया है? वो है मूवेंदार। कौन सी कविताओं में? संगम कविताओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? ऑप्शन है चोल, कुषाण, पांड्य, मौर्य। आंसर है मौर्य। जो रामपुरा में मिला एक उत्कृष्ट पॉलिश वाला जो सांड है, अब उसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, वो मौर्य शासनकाल में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखागार वह स्थान है जहां ऑप्शन है ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, या फिर खुदाई में पाई गई पशुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है, या फिर पुरातत्वज्ञों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों को रखा जाता है, या फिर खुदाई में पाई गई मूर्तियों को रखा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन 1 ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, उस स्थान को बोलते हैं अभिलेखागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन है यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, इसकी रचना प्राकृत में की गई थी, इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। इसके ऑप्शन हैं ए सही है, बी और सी गलत है, ए गलत है, बी और सी सही है, बी सही है, ए और सी गलत है, या फिर सी सही है, ए और बी गलत है। देखिए आजकल एग्जाम में ऐसे ही डेफिनेशन दी जाती है, एक एक पॉइंट से पूछा जाता है कि ये सही है। एग्जाम में बैठ के इतना पजल होते हैं कि अगर एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी है तो ही हम इनका आंसर अच्छे से दे पाते हैं।
6th क्लास की हमारी प्लेलिस्ट है, उसको देखिए और अच्छे से समझिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सी सही है, ए और बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। ऑप्शन है वैदिक कर्मकांड, जैन धर्म की शिक्षाएं, शिक्षकों के मध्य बातचीत या फिर बौद्धों के नियम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, बौद्धों के नियम। तो देखिए बौद्धों के नियम जिस पुस्तक में लिखे गए हैं उस पुस्तक का नाम है विनय पिटक। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। नेक्स्ट ऑप्शन है, ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए थे। या फिर ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम के संकेंद्रित थे। का उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया गया था। तो देखिए ऑप्शन 4 करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ठीक है, ये 4th लेसन का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? ऑप्शन है एडी 2012, एपी 2012, बीसी 2012 या फिर ईसी 2012। देखिए कैसे लिख सकते हैं। एडी का मीनिंग है एनो डोमिनी, बीसी का अर्थ है बिफोर क्राइस्ट। तो देखिए ईसा मसीह के जो जन्म के बाद का जो समय है उसको एडी में लिखा जाता है और जो उनके जन्म से पहले का समय है उनको बीसी में लिखा जाता है। तो ये 2012 उनके जन्म के बाद का ही समय है, तो इसे एडी 2012 में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? ऑप्शन है पशु अंगों के अवशेष, ग्रेफाइट, पौधे और खनिजों या फिर स्लेट। इसका आंसर है ऑप्शन 3, पौधों और खनिजों से। जो अजंता गुफा में जो चित्र बनाए गए हैं वो रंग बने हैं पौधे और खनिजों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुरानी पांडुलिपियां ब्लैंक पर लिखी गई थी। कहाँ लिखी गई थी? ऑप्शन है ताड़पत्रों, पत्थरों, कागज या फिर लकड़ी। इसका आंसर है ऑप्शन 1, ताड़पत्रों पर। सबसे पुराना नाम है ब्रुजविक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या फिर महापाषाण काल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पुरापाषाण काल। देखिए पाषाण काल वो समय जब पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। पुरापाषाण वह समय जब पत्थरों का प्रयोग औजारों के रूप में थोड़ा सा बेहतर तरीके से करने लगे। इस समय को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है, आरंभिक, मध्य तथा उत्तर पाषाण काल। तो इस प्रकार सबसे लंबी अवधि है पुरापाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। बी है यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। ऑप्शन है ए सत्य है, बी असत्य है। ए असत्य है और बी सत्य है। ए और बी दोनों असत्य हैं, ए और बी दोनों सत्य हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए और बी दोनों सत्य हैं। जो मेहरगढ़ है उसको ही सुलेमान और खिरथर की पहाड़ियाँ कहा जाता है। यह एक उपजाऊ मैदान है। यहाँ सबसे पहले खेती और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा सभ्यता के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, गुजरात या फिर जम्मू कश्मीर। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन 3, गुजरात।
हमने यहाँ धोलावीरा लोथल के बारे में पढ़ा था। ये हड़प्पा नगर के सबसे बड़ी वो संख्या में मिलने वाली साइट है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? ऑप्शन है ब्राह्मी, पाली, संस्कृत या फिर प्राकृत। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 संस्कृत। वैदिक संस्कृत में रची गई थी। वैदिक संस्कृत आज की संस्कृत से बहुत अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। ऑप्शन 1 है महावीर, सेकंड है प्रसेनजीत, थर्ड है बिंबिसार, फोर्थ है अजातशत्रु। तो देखिए इसका आंसर है बिंबिसार। तो देखिए ये जो शासक हैं वो हर्यक वंश के हैं। बिंबिसार और बिंबिसार दोनों ही अलग हैं। बिंबिसार जो कि अशोक के पिता हैं मौर्य वंश में, और ये हैं बिंबिसार, इनके पुत्र का नाम है अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश के राजा हैं। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश और उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से सही नहीं है? ऑप्शन है बुद्ध, धम्म, अहिंसा या फिर संघ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अहिंसा। अहिंसा के बारे में जैन धर्म में बताया गया है, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया। इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखित तथा संरक्षित किया गया। इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा और संरक्षित किया गया। या फिर इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखित और संरक्षित किया गया। देखिए बौद्ध भिक्षु तथा जैन साधुओं का ही डिफरेंस है इन दोनों ऑप्शनों में, और यहाँ पे जैन साधु लिखा है, यहाँ पे बौद्ध भिक्षु लिखा है, बाकी इन दोनों की लाइन सेम है। तो देखिए ये सब तभी क्लियर होते हैं जब आप एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ते हैं, इसलिए एनसीईआरटी मस्ट बोली जाती है, जरूरी बोली जाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई। जो जातक है इनके विषय में बताया है बौद्ध भिक्षुओं द्वारा रचना की गई, जबकि सामान्य लोगों द्वारा इनको लिखित तथा संरक्षित किया गया। ऑप्शन 2 ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। ऑप्शन बी है महायान बौद्ध के आने के साथ ही बौद्ध स्तंभ में विश्वास समाहित हुआ। ऑप्शन है ए गलत है, बी सही है। ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं। ए सही है, बी गलत है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ए और बी दोनों ही सही हैं। देखिए बौद्ध महायान के समय क्या होने लगा, बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक प्रतीकों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। और नेक्स्ट महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधि स्तव में, बोधि जो स्तव है ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसमें जो विश्वास समाहित होने लगा, उसमें विश्वास करने लगे। महायान से जो पहले जो बौद्ध धर्म था उसमें परिवर्तन आया था, उसकी ये दोनों विशेषताएं बताई गई हैं, क्या क्या उनमें चेंज आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।